हेलो एवरीवन। वेलकम टू पढ़ाईशाला। माय नेम इज़ मोहक सिंह। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूजीसी के नए रूल्स आए हैं अभी, जो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने रिलीज़ किए थे। उन रूल्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरे देश भर के कॉलेजेस में हमको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये गाइडलाइंस अभी क्यों आई हैं। अभी ऐसा क्या होगा एकदम से कि इनको रिलीज़ करना पड़ गया, क्योंकि पहले भी तो थी ये 2012 में। तो ये कुछ केसेस थे, रोहित वेमुल्ला एंड पायल तडवी। इन्होंने कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, जिसकी वजह से इनको सुसाइड करना पड़ा था। तो इनकी फैमिलीज जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केसेस आए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन जो है यूजीसी उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारे पास कुछ गाइडलाइंस नहीं है। तो गाइडलाइंस है भी अगर, तो वो वीक क्यों है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो पहला रीज़न तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था। दूसरा ये था कि हमारे पास डेटा है 2019 से 2024 तक का। ये पार्लियामेंट का डेटा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स हैं वो 118% तक बढ़ी हैं। और ये जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट है मेजरली एससी एसटीज के खिलाफ ही हुई हैं। तो दो रीज़न हमने देख ली। तीसरा रीज़न हमारा ये है कि जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी ना 2020 में, हमने इसमें बोला था कि हम सबको इक्वल राइट्स देंगे, सबको इंक्लूड करेंगे, उसमें इंक्लूजन के क्लॉजेज ऐड किए थे। तो इन्हीं सबके चलते हुए 13 जनवरी 2026 में यूजीसी ने नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है रिलीज़ करी है। अब उन रूल्स में क्या था वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ओबीसीज को इंक्लूड कर दिया है एससी और एसटीज के साथ। 2012 में एससी और एसटीज को माना जाता था कि इनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लेकिन अब उन्होंने ओबीसीज को भी इंक्लूड कर दिया है। तो बहुत सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि ये तो जनरल वर्सेस एससी एसटी ओबीसी हो गया है। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग ही इन तीनों कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जबकि ऐसा भी तो होता है ना, इन कैटेगरीज के अंदर ही सब क्लासिफिकेशन है। इसमें भी तो कुछ लोग ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, जो आपस में भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये एक बात बोली जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले जो डायरेक्ट अब्यूज़ होता था उसको तो इन्होंने इंक्लूड किया ही है। लेकिन अब नए रूल्स ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ एक्ट करते हो जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को फील होता है कि वो डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो उसको भी माना जाएगा। जैसे क्या, कि आप उसको इग्नोर कर दो, आप उससे बात ही ना करो, ठीक है। और हॉस्टल और मेस हॉल्स में ऐसा होता है ना कि वो अलग बैठ के खाना खा रहा है और वो अलग बैठ के खाना खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं वो सब इंक्लूड करी जाएंगी। डिनायल ऑफ रिसोर्सेज और अनफेयर ग्रेडिंग। जैसे टीचर को पता चल जाता है किसी के बारे में कि वो किसी एससी या एसटी कम्युनिटी से है या ओबीसी से है, तो वो उसको अच्छे मार्क्स नहीं देता। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं। बाकी नए रूल्स ये बोलते हैं कि हर कॉलेज को ये मानना पड़ेगा, उसको कुछ बॉडीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। जैसे इक्विटी कमेटी हो गई, इक्विटी स्क्वाड्स बनाने पड़ेंगे जो पेट्रोलिंग यूनिट्स की तरह काम करेंगे। 24/7 एक हेल्पलाइन चलानी पड़ेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने पड़ेंगे जो गाइडेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। अब ये जो इक्विटी कमेटी है ना, इसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो वो बहुत सारे लोगों को दिक्कत कर रहा है। कि इन्होंने जैसे इसमें बोला है कि जो 50% जो कोटा है वो एससी एसटी और ओबीसी वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बाकी हमारे जो चेयरपर्सन है वो रहेंगे। तो ये तो अब ऐसा इनका पर्पस तो ये बोला जा रहा है कि भाई जो अपर कास्ट की जो मोनोपोली होती है डिसीजन मेकिंग में, हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो कोटा दे रखा है ये गलत है कोटा। मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को भी कोटा में उनको इंक्लूड कर दो इसमें। मतलब ये पूरा नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है ना एक, अभी कि जनरल कैटेगरी के लोग ही सारा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो गलत है। गलत भी है क्योंकि सारे थोड़ी ना करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बुरे लोग वो करते हैं। बाकी ये ये जो बॉडीज़ ऊपर बनाई गई है ना, इनको ये बोला गया है कि आपको एक टाइम पीरियड के अंदर जो है सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जैसे अगर कोई कंप्लेन रिसीव होती है तो 24 घंटे के अंदर कमेटी को मीटिंग करनी पड़ेगी उस कंप्लेन के बारे में। फिर मीटिंग के बाद 15 दिन के अंदर उसको अपनी जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करनी पड़ेगी। और रिपोर्ट जब आ जाएगी तो 7 दिन के अंदर उसको फिर एक्शन भी लेना होगा। और जो भी विक्टिम है, अगर वो उनके एक्शन से मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर एक ओम्बड्समैन के पास जा सकता है अपने केस को लेकर। बाकी अगर हम ये देखें कि अगर कॉलेज मानने से मना कर दे कि आपने जो ये गाइडलाइंस निकाली हैं, जो रूल्स निकाले हैं, हम तो नहीं मानते इनको, तो फिर क्या करोगे? तो यूजीसी ने इसको इसलिए मैंडेटरी बनाया, लीगली बाइंडिंग बनाया है। तो अगर कॉलेजेस नहीं मानते हैं तो उनकी फंडिंग रुक जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर देगा यूजीसी। ऐसा भी हो सकता है कि उनको रिकॉग्नाइज ही ना करें, राइट। जो वो डिग्रीज वगैरह देते हैं वो सब पे बंद कर दे उनको, कि आप जो डिग्रीज प्रोवाइड करा रहे हो, जो जो भी आप कर रहे हो, हम उसको नहीं मानते।
तो इसीलिए पहले जब एडवाइजरी थी 2012 वाली जो गाइडलाइंस थी वो एडवाइजरी नेचर की थी, और अब उनको मैंडेटरी बना दिया गया है, तो कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा। और देखते हैं हम कि जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें क्रिटिक लोग, जैसे कि मैंने ऊपर को आपको आपको 2-3 पॉइंट बताए, और जो सपोर्टर लोग हैं वो क्या बोलते हैं। जो क्रिटिक का मानना ये है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो उसी के ऊपर है। जैसे हम सपोज करो कोई पर्सन ए है और ये बी है, और ए वाला बोलता है कि इसने मेरे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो अब प्रूफ भी बी को करना पड़ेगा कि उसने किया है या नहीं किया है। समझ रहे हो ना आप? तो बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर डाल दिया। अब चाहे ये एक्यूजिशन फॉल्स हो या ट्रू हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पहले से ही आपने गिल्टी मान लिया कि इसने तो किया ही है, अब तुम प्रूव करो। तो जो ये फॉल्स कंप्लेन वाली बात है, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है लोगों को, जो कि दिक्कत देने वाली बात है भी। और जो जनरल कैटेगरी के लोगों को एक्सक्लूड किया गया है वो तो है ही है इसमें। और एक ये बोल रहे हैं वो स्पाई कल्चर, कि अगर आपको पहले से खुद पता हो कि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, ठीक है, पूरे कैंपस में, तो जो एक फ्रीडम होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, जो हमारी एकेडमिक फ्रीडम होती है। तो वो चीज़ है। बाकी जो सपोर्टर लोग हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि ये तो होना चाहिए क्योंकि हमारे पास डेटा है। आप देख लो 2019 से लेके 2024 तक का डेटा है हमारे पास, कि 118% हो गए, इंक्रीज़ हो गए केसेस। तो ये सारी चीज़ें तो सही हो रही हैं, और अगर हम इनको स्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे तो कोई फॉलो ही नहीं करेगा इसको, जैसे पहले चल रहा था, क्योंकि पहले भी तो एडवाइजरी नेचर की थी ना, तो वो चीज़ें तो कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये तो बोलते ही है वो कि हमारे साथ भाई हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, तो इसके लिए सारी चीज़ें सब ठीक है। बाकी अगर हम इसकी असेसमेंट की बात करें कि ये सही है या गलत है, तो वो देख लेते हैं कि देखो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स हो रही है इससे। अगर हम मैंडेटरी बना रहे हैं इन चीज़ों को, तो जो चेयरपर्सन है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी कंप्लेंट्स आएंगी वो उनको इग्नोर नहीं करेंगे, तो एक्शन तो लिया जाएगा इनके ऊपर। तो हो सकता है कि ये चीज़ें सच में सही साबित हों और केसेस हमारे कम हो जाएं। बाकी जो हमने ओबीसीज़ को इंक्लूड किया है, वो एक ये प्लस पॉइंट है कि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, हमने उनको भी इंक्लूड कर दिया। और पहले डायरेक्ट ही चीज़ों को माना जाता था, अब जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, हम इसको भी रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो हमने टाइम बाउंड वाली चीज़ें करी थी कि इतने दिनों में ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, वो भी बहुत ठीक है बात है। लेकिन जो मेन जो चीज़ें हैं इसकी, वो है मिसयूज़ की। क्योंकि अगर आप बाकी लॉ उठा के देख लो, जैसे वुमेन वाले हो गए, ठीक है, डाउरी वाले हो गए, उसमें भी हम कितने सारे जो फॉल्स केसेस देखने को मिलते हैं हमको। तो इसका भी तो अच्छा खासा हो सकता है ना, मिसयूज़ तो हो ही सकता है इसका, उसको तो नो डाउट वो तो चीज़ें हो ही सकती हैं। तो अगर मिसयूज़ होता, जैसे कि सपोज़ करो अगर ये फॉल्स कंप्लेंट साबित भी हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या? इस बात की कोई क्लैरिटी दी नहीं है। तो इसीलिए लोग लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तुमने क्लैरिटी तो दी नहीं है कि क्या होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ भी हमारे ऊपर है, और फिर अगर फॉल्स कोई केस आ भी जाता है, तो उसके बाद क्या होगा ये भी तुम नहीं बता रहे हो। तो वो चीज़ है। बाकी पोलराइज़ेशन तो होगा ही होगा। क्यों? जैसे-जैसे हम खुद देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, हम जितने लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन सोशल मीडिया की वजह से कितना सब कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। कास्ट के नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, और अब कैंपस में भी ये चीज़ें होने लग जाएँगी, तो फिर और ज़्यादा डिवाइड जो है ये डीपन हो जाएगा। बाकी जो छोटे कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत तो आएगी आएगी। उन लोगों को सब कुछ ये करना पड़ेगा, वो कहाँ से करेंगे वो? छोटे-छोटे कॉलेजेस हैं, राइट? तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? जैसे कि कोई भी लॉ होता है या कोई भी रूल्स हम निकालते हैं, हम उसमें ऐसे क्यों नहीं करते कि हम कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हम क्यों उनको क्लब कर दे रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसीज़ में? हालाँकि इन लोगों के साथ होता है, राइट? लेकिन फिर भी जनरल कैटेगरी के बच्चे को क्यों छोड़ दिया गया? ये क्यों नहीं बोला गया कि अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम उसके खिलाफ, उसके लिए, उसके सपोर्ट में भी कुछ ना कुछ रखेंगे। तो वो चीज़ तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आर्टिकल 14 तो बोलता है हमसे कि राइट टू इक्वालिटी है, सब समान लोग हैं। वो चीज़ होनी चाहिए। जो ये सर्विलियंस वाली बात ही कर रहे हैं बार-बार कि हम स्क्वाड बनाएँगे। तो वो चीज़, इससे अच्छा आप ये करो ना, आप वर्कशॉप चलाओ, अब मैंडेटरी वर्कशॉप चलाओ, हफ्ते में 1 बार चलाओ, महीने में 4 बार चलाओ। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा असर करेगी। क्योंकि आप क्या, कैमरे से आप बिहेवियर ही तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको माइंडसेट चेंज करना है, तो उसके लिए तो आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम के बारे में। तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो फेक कंप्लेंट्स होती हैं, इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी दो, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओम्बड्समैन हम बात कर रहे हैं उसकी, उसको हम यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स होती है इससे दूर रखें उसको। बाकी अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो नेसेसरी स्टेप तो है, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम जो एक बिल्कुल ही संस्थान की तरह बन चुका है, उसको ख़त्म तो हमें करना ही है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा फेयर होना चाहिए। जो मिसयूज़ होगा इसका, जो फेक केसेस होंगे,
उस पे हमें काम करना पड़ेगा, ताकि जो ये पोलराइजेशन भी है ये भी हमारा ख़त्म हो सके, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको प्लीज़ बाय हार्ट याद कर लेना।